हाय लेडीज, हाउ आर यू डूइंग टुडे? कैसी चल रही है आपकी इंग्लिश लर्निंग प्रैक्टिस, आपकी होम मेकर से इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट लेडी बनने की प्रैक्टिस? आई होप इट्स रियली गोइंग वेल। आप पूरी सीरीज देखिए, मैं बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रही हूँ आपके लिए, ताकि आपको बहुत इजी एनवायरनमेंट मिल जाए, सराउंडिंग्स मिल जाए, आपको इजीली मटेरियल अवेलेबल हो जाए और आप इंग्लिश में बात कर पाए, कॉन्फिडेंट हो पाए। या आप कुछ भी जो इंग्लिश में करना चाहते हैं या इंग्लिश से हटकर भी, अगर आप कोई बिजनेस, कोई जॉब, इफ यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, तो आप उसके लिए भी वर्क कर सकते हैं। ओनली यू नीड टू फोकस। सो आज मैं लेकर आई हूँ लोगों से बात कैसे करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम कई बार बहुत संकोच करते हैं, हमें हेजिटेशन होती है, थोड़ा सा भी हमें लगता है कि अरे ये तो हमसे बहुत ज्यादा होशियार है, इनसे हम क्या बात करेंगे। क्यों? आप एक इंडिविजुअल हैं, आप घर में हैं, आप पूरा घर संभाल रही हैं, आपके पास जितने भी लोग हैं वो आप पे डिपेंड करते हैं और आप कमजोर फील करेंगे, ये चीज सही नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। आप में बहुत नॉलेज है, आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओनली यू नीड टू इंटरैक्ट इन द राइट वे। कैसे करें? कोई आपके घर आया, सबसे पहले तो आप उसकी बात को सुनिए कि वो कहना क्या चाहते हैं, वो पूछ क्या रहे हैं, वो क्या सुनना पसंद करेंगे। इफ यू विल प्रैक्टिस इन दैट डायरेक्शन, ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू give the correct answer. So first of all, listen carefully and then reply. You can encourage other people to speak more and more, right? So how you can do? Give them open-ended questions. Means खाली वो हाँ या ना में आपको आंसर दे देंगे तो फिर आप इंटरेक्ट कैसे करोगे? तो उन्हें आप एक ओपन-एंडेड क्वेश्चन दे दीजिए, आप कैसे हैं? आजकल लाइफ में क्या चल रहा है? What are you doing? How's life going? What would you like to eat these days? So these are the things you can ask, open-ended. So they will answer you more and more words. This will enhance interaction. Show empathy. देखिए, लोग हमें आंसर करते हैं और हम अपना कहने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. So better to listen to them first. If they answer you, if they want to share their feelings with you, or either they share with you, empathize with them. They must know that you are understanding them. You are interested to listen to them. So अगर आप ये चीज शो करेंगे तो कल वो भी आपको सुनेंगे, वो भी आप में इंटरेस्टेड होंगे, एंड दिस विल एनहांस द टॉकिंग एंड इंटरेक्शन बिटवीन यू टू. शेयर अबाउट योरसेल्फ. कहीं कई बार हम जाते हैं, बात ही नहीं स्टार्ट होती, सब लोग बहुत शांत बैठे रहते हैं, तो आप अपने बारे में बात करना शुरू कीजिए कि हाय, आई एम रसिका, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, हाउ आर यू डूइंग दीज डेज? आप यहाँ कैसे? मीन्स हाउ आर यू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट इज योर पर्पस टू कम? जैसे हम कभी क्लिनिक में गए हैं कहीं, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं और ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं, क्या हुआ है, आप डॉक्टर के क्यों आए हैं? इसी तरह से आप इंटरेक्शन को इंग्लिश में स्टार्ट करिए और उनसे बात कीजिए, एंड द वे यू विल टॉक टू देम, इट विल एनहांस योर टॉकिंग कैपेसिटी टू द अननोन एंड स्ट्रेंजर पीपल. जब भी आप किसी से बात करें, कॉन्फिडेंट रहिए, आपकी बॉडी पॉस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, आप लथार्जिक होकर मत बैठिए, डिसइंटरेस्टिंगली उनको मत सुनिए, एक्टिव रहिए, आंखों से आंखें मिलाकर बात कीजिए, मेंटेन आई कांटेक्ट. They should feel you want to listen to them. And even once when you will speak, they will listen to you with the same attentive body language. If you give respect to others, they will give you respect in return. It's a reciprocal process. So what you need to do? You need to be respectful for others' feelings and statements. आपको दूसरों की बातों को भी उतना ही सम्मान देना है जितना आप अपने लिए चाहते हैं. आपको लगता है कि आप कम बोलते हैं, आपको कम बोलना पसंद है और आपको कोई ज्यादा बोलने वाला इंसान मिला है, तो क्या हुआ? हर इंसान एक जैसा नहीं होता. People are different here. Speak with them too. वो थोड़ा ज्यादा बोलेंगे, आप थोड़ा कम बोल लीजिए. आप सुन ज्यादा लीजिए, वो बोल ज्यादा लेंगे, लेकिन आपका एक कनेक्शन बनेगा, आपका एक नेटवर्क बनेगा. यू विल बी हैप्पी टॉकिंग टू दीज पीपल बिकॉज दे शेयर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. एक्टिवली सब बातें सुनिए, उसको समराइज कीजिए, कोलेट कीजिए डेटा को अपने माइंड में और फिर किसी डिसीजन पे पहुंचिए. दैट विल हेल्प यू टू गिव दी इफेक्टफुल एंड इम्पैक्टफुल डिसीजंस, जिससे आपकी रेपो बिल्डिंग होगी दूसरों के माइंड में और आपको बात करने का एक तरीका आएगा. बी ऑथेंटिक, trustful, and explanatory power should be reflecting through your nature. अगर आप किसी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उनके साथ पॉजिटिव रहते हैं, तो वो भी आपके साथ सेम इसी टाइप का नेचर रखना पसंद करते हैं. तो आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट दीजिए, दूसरों की भी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करिए. जितना आप शाइन करेंगे उतना दूसरों को भी मौका दीजिए, जितना आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं उतना दूसरों को भी इंटरेक्ट करने दीजिए, सो दैट दे विल बी क्लोजर टू यू. नई नई लाइफ स्किल्स सीखिए, कम्युनिकेशन पावर को और बढ़ाइए, अपनी बॉडी स्ट्रेंथ, हेल्थ, माइंड हेल्थ, स्किन, आप अपनी हॉबीज पे इंडिपेंडेंट बनने में, अर्निंग में, सब में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए. अपने घर के काम के साथ साथ आप ये चीजें भी बहुत अच्छे से करते हैं बिकॉज यू आर द बेस्ट मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड. होम मेकर्स, दे आर द ब्लेसिंग्स गिवन बाय गॉड टू द पीपल. सो ऑल द बेस्ट and take care of yourself. Thanks for watching. Subscribe to our channel.